एक जगह एक लोभी और निर्दयी व्यर्थ रहता था। पक्षियों को मारकर खाना ही उसका काम था। इस भयंकर काम के कारण उसके परिजन ने भी उसका त्याग कर दिया था। तब से वह अकेला ही हाथ में जाल और लाठी लेकर डंडा गालों में पक्षियों के शिकार के लिए घूमा करता था। एक दिन उसके जाल में एक कबूतरी फंस गई। उसे लेकर जब वह अपनी कुटिया की ओर चला तो आकाश बादलों से घिर गया। मूसलाधार बारिश होने लगी। सर्दी से ठिठुर कर व्यर्थ आश्रम की खोज करने लगा। थोड़ी देर पर एक पीपल का वृक्ष था। उसके खोल में घुसते हुए उसने कहा, यहाँ जो भी रहता है मैं उसकी शरण जाता हूँ। इस समय जो मेरी सहायता करेगा उसका जन्म भर ऋणी रहूँगा। इस खोल में वही कबूतर रहता था जिसकी पत्नी को वैद्य ने जाल में फंसाया था। कबूतर उस समय पत्नी के वियोग से दुखी होकर विलाप कर रहा था। पति को प्रेमातुर पाकर कबूतरी का मन आनंद से नाच उठा। उसने मन ही मन सोचा, मेरे धन्य भाग जो ऐसा प्रेमी पति मिला है। पति का प्रेम ही पत्नी का जीवन है। पत्नी की प्रसन्नता से ही स्त्री जीवन सफल होता है। मेरा जीवन सफल हुआ, ये विचार कर वह पत्नी बोली, पतिदेव मैं तुम्हारे सामने हूँ। इस व्यर्थ ने मुझे बांध लिया है। यह मेरे पुराने कर्मों का फल है। हम अपने कर्म फल से ही दुख भाग भोगते हैं। मेरे बंधन की चिंता छोड़कर तुम इस समय अपने शरणगत अतिथि की सेवा करो। जो जीव अपने अतिथि का सत्कार नहीं करता उसके सब पुण्य छुटकर अतिथि के साथ चले जाते हैं और सब पाप वहीं के वहीं रह जाते हैं। पत्नी की बात सुनकर कबूतर ने व्यर्थ से कहा, चिंता ना करो अवधि, इस घर को भी अपना ही मान जानो। कहो मैं तुम्हारी कौन सी सेवा कर सकता हूँ। व्यर्थ, मुझे सर्दी सता रही है, इसका उपाय कर दो। कबूतर ने लकड़ियाँ इकट्ठा करके जला दी और कहा, तुम आग सेक कर सर्दी दूर कर लो। कबूतर को अब अतिथि सेवा के लिए भोजन की चिंता हुई, किंतु उसके घोंसले में तो अन्न का एक दाना भी नहीं था। बहुत सोचने के बाद उसने अपने शरीर से ही व्यर्थ की भूख मिटाने का विचार किया। ये सोचकर वह एक महात्मा कबूतर स्वयं जलती आग में कूद पड़ा। अपने शरीर का बलिदान करके भी उसने व्यर्थ के तर्पण करने का प्रण पूरा किया। व्यर्थ ने जब कबूतर का यह अद्भुत बलिदान देखा तो आश्चर्य में डूब गया। उसकी आत्मा उसे धिक्कारने लगी। उसी क्षण उसने कबूतरी को जाल से निकालकर मुक्त कर दिया और पक्षियों को फंसाने के जाल व अन्य उपकरणों को तोड़फोड़ कर फेंक दिया। कबूतरी अपने पति को आग में जलता देखकर विलाप करने लगी। उसने सोचा, अपने पति के बिना अब मेरे जीवन का प्रयोजन ही क्या है। मेरा संसार उजड़ गया, अब किसके लिए प्राण धारण करूं। ये सोचकर वह पतिव्रता भी आग में कूद पड़ी। इन दोनों के बलिदान पर आकाश से पुष्प वर्षा हुई। व्याध ने भी उस दिन ही प्राणी हिंसा छोड़ दी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ लाता रहता हूँ।